दरबार लग जाता है 7 दिन के लिए। तो 7 दिन वेदों का पठन पाठन होता है, महामृत्युंजय का जाप होता है। तो उस घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाती हैं और उस घर में सुख शांति आनंद का वैभव आना शुरू हो जाता है। ये अटल विधान और सबसे ऊंचा विधान जो शुरू किया है गुरुदेव की दया कृपा से, जो जिन लोगों के घर पर अलखनाथ भगवान का दरबार लगा है और उस घर की वास्तविक रंगत ही बदल गई है। तो इसलिए सभी लोगों से कहना है कि सभी लोग अलखनाथ भगवान के पावन दरबार में आए और रस भरी कथा अमृत रूपी गंगा में स्नान करें, अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। इस दरबार को लगाने से क्या होता है, हमारी शारीरिक परेशानियां, ग्रह में शांति आना शुरू हो जाती है, शारीरिक परेशानियां दूर भागना शुरू हो जाती हैं और घर में तरक्की होना शुरू हो जाती है। हेलो 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 चीफ गुरुदेव भगवान की। तो सभी भक्त लोग भाव भक्ति को बनाते हुए प्रभु की पावन कथा में भाग लें। और आज कथा का प्रथम दिन है। आइए गुरु महाराज के चरण कमलों में चंद लाइनें मेरे द्वारा और फिर चलते हैं। मानव जीवन के लक्ष्य को समझेंगे, क्योंकि बाबा ने बताया है कि रामायण के द्वारा हमें अपने मानव जीवन के लक्ष्य को समझना है। और रामायण इसीलिए सुनी जाती है कि राम कथा के माध्यम से, रामचरित्र के माध्यम से हम राम कथा श्रवण करें, क्योंकि रामचरित्र और राम कथा में अंतर है। इसे ध्यान दीजिएगा। बाबा ने लिखा है, रामचंद्र के चरित्र सुहाए, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन राम कथा रामचरित्र के माध्यम से मैं आपको सुननी है। और राम कथा जो सुन लेता है, जिसके घर में राम कथा हो जाती है, तो उस घर में सुख शांति आनंद का वैभव शुरू हो जाता है। उस घर को वैकुंठ धाम मानिए। राम कथा जिस जगह होती है उस जगह पर 33 करोड़ देवताओं का वास हो जाता है। उस जगह गंगा खुद आकर के अपने पापों को धोती है जब वो मैली हो जाती है। तो भक्तों, राम कथा रूपी गंगा आज अजय पाल जी के यहाँ बह रही है। इस कथा में सभी माताएं भाई बहन सादर आमंत्रित हैं, आए और अपने मानव जीवन में इस अमृत रूपी गंगा में स्नान करें और अमृत का रसोपान कर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि राम कथा के बारे में बताया है बाबा ने क्या कि राम कथा सुंदर करता संशय विहंग उड़ावनहारी। जो राम कथा को सुनता है उसके जीवन के सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं और वो अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बाबा ने बताया है, संत महापुरुषों ने बताया है, हमारे वेद शास्त्र बतलाते हैं कि 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद हमें आपको मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होइयो, कई जन्म हेबर व्यक्त जोइयो, अब आई जगदीश मिलन की विरिया। कई जन्म हम पेड़ पत्थर बने, पशु पक्षी। 84 लाख योनियों में प्रधान योनि बताई है मानव तन की। 84 लाख योनियों में प्रधान योनि मानव तन में हम अच्छे अच्छे महल बना कर रहते हैं, नरम मुलायम गदेलों पर बैठते हैं और अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं
सही क्या है गलत क्या, इसका निर्णय कर लेते हैं और ये चीजें सबको प्राप्त नहीं है। इसीलिए बताया है कि 184 योनि में मानव देह प्रदान, बिना भजन भगवान के चलिए कारत जान। परमपिता परमात्मा ने हमें मानव तन में इतनी सुविधा क्यों दी है? इसलिए दी है कि वो हमसे अपनी भक्ति कराना चाहता है। अच्छा, हम प्रभु की भक्ति ना करें, हम प्रभु की भक्ति ना करें और केवल बच्चों धन पैदा करें, अच्छा खाएं पिए मौज उड़ाएं और कहें कि हमें जीवन खाने पीने मौज उड़ाने के लिए ही मिला है, इसलिए मिला है। इसलिए अगर मिला होता तो ये बहुत सारी दुनिया है। एक सुअर की दुनिया इसी बहुत समय खाता रहता है, बहुत समय खाता रहता है। पशु पक्षी ये समय खाते पीते रहते हैं। इतनी सुविधा परमात्मा को देने की क्या जरूरत थी? इतनी टेंशन बनी हमारे आपके ऊपर जिसका जवाब नहीं। अगर खाने पीने मौज उड़ाने के लिए जीवन मिलता तो पशु पक्षी जानवरों का जीवन मिल जाता, लेकिन परमात्मा ने इसमें विवेक दिया है। इसलिए कि परमात्मा हमसे अपनी भक्ति कराना चाहता है, वो हमसे अपना नाता जोड़ना चाहता है, वो हमें अपने पास बुलाना चाहता है, वो परम आनंद परम शांति आपको देना चाहता है, वो वैकुंठ धाम जो हमारा निज देश है उसमें बुलाना चाहता है। तो इसलिए जीवन मिला है। तो सभी लोग 7 दिन तक इस कथा का रसोपान करेंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, क्योंकि इस कलिकाल कलयुग में प्रभु का संकीर्तन करना बहुत लाभदायक होता है। जिस घर में प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन होता है वो घर तीर्थ के समान माना जाता है। उस घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि आना शुरू हो जाती है। तो आइए चलते हैं, प्रभु के पावन नाम का कीर्तन करेंगे। और उससे पहले एक गणेश भगवान की वंदना हो गई है, तो आइए प्रभु के पावन नाम का कीर्तन करते हैं सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। दरबार की जय हो। तो ये जो राम कथा
का गुरुदेव जी के अनुसार जो घर घर में पाठ रखने का विधान बनाया गया है, तो रामायण के 4 अक्षर हैं, बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही पावन है। तो कहना हुआ क्या कि रामायण के 4 अक्षर और हुए साकार हैं, जो मुक्ति के द्वार हैं, और आज भी है और कल भी रहे।
और इन तीनों में बसे हैं देखो श्री राम रघुवैया। इन तीनों में बसे हैं देखो श्री राम रघुवैया। वासुदेव रामायण के अक्षर विचार हैं, वो मुक्ति के द्वार हैं। और आज भी है और कल भी है, रामायण की जायक, रामायण की जायक। उल्टा के द्वार है, आज भी है और कल भी है। आज भी है और कल भी है, श्री रामचंद्र भगवान की, बोली गणेश भगवान की। तो भक्तों, हमें आपको रामायण क्यों सुननी है? रामायण हमें आपको इसलिए सुननी है कि हमें यह पता लग जाए कि हमारा मानव जीवन किस लिए मिला है। प्रभु ने मानव जीवन में हमें इतनी सुविधाएं क्यों दी? क्योंकि कहा है केवल 84 लाख योनियों में यही एक मानव तन ऐसा है जिसमें हम अपना परलोक समा सकते हैं। और 84 लाख योनियों में कोई ऐसा तन नहीं है जिसमें हम प्रभु की भक्ति कर सके, गुरु दीक्षा लेकर के गुरु के बताए मार्ग पर चल सके, वो गुरु ज्ञान हासिल कर सके। क्योंकि 84 लाख योनियों में सभी लोग क्या कहते हैं कि जीव चराचर और जाचर नर समान कब केवल मानव तन ही ऐसा है जिसमें हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को जान सकते हैं। अच्छा विचार करके देखो, हम आप सबको जानते हैं, कृष्ण भगवान को जानते हैं, राम भगवान को जानते हैं। अगर कोई रूप पूछे तो देखा हमने कभी भी फोटो में ही देखा, फोटो में ही देखा, तो हम पहचान जाते हैं कि ये राम का फोटो है, कृष्ण भगवान का फोटो है, ये शंकर जी का फोटो है, ब्रह्मा जी का फोटो है। अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा फोटो कैसा है, तुम कैसे हो, तो अपना स्वरूप हमें पता ही नहीं, तुम शरीर का स्वरूप बताएंगे, शरीर का, जबकि शरीर हम आप नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है। बताया है क्या कि
आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर बना हुआ है। और अगर हम इसको अपना आपा मान लेंगे तो भूल है बहुत बड़ी। मानव जीवन में यही ज्ञान हासिल करना है। ये शरीर हम नहीं है, जिसे मकान हमारा है, हम मकान नहीं, मकान अलग है और मकान में रहने वाले अलग हैं। तो हम बोलने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। हम अजर अमर अविनाशी हैं और हम आप कौन हैं? ईश्वर के अंश बताया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर ईश्वर के अंश हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। हम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं। शरीर पैदा होता है मरता है, हम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हैं। हम आनंद रूप हैं, हम शांति स्वरूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं, प्रभु रूप हैं। भक्तों, इंसान का बेटा इंसान के रूप का होता है तो प्रभु का अंश क्या किसी दूसरे रूप का होगा? तो जो शरीर हम स्त्री पुरुष ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय का देख रहे हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है, हम ये नहीं है। जैसे मकान हमारा है लेकिन मकान हम आप नहीं है। इसीलिए हम आप देखने वाले, हम आप बोलने वाले, हम आप जानने वाले हैं। तो मैं यही पूछता हूं कि आपने अपने आप को कभी जाना है क्या कि मैं कौन हूं? बस इसीलिए हम आप रामायण सुनेंगे और 7 दिनों में अपने आप का बोध करेंगे। और कहते हैं रामायण में अमृत मिलता है, रामायण में अमृत मिलता है। तो अमृत कैसे मिलेगा? जब हम राम कथा को श्रवण करेंगे। राम कथा ही अमर कथा है और राम कथा ही भगवत कथा है। और जो लीलाएं हैं वो भगवान का चरित्र है। भागवत कथा तो सुनी जाती है क्योंकि भगवत कथा में भी अमृत मिलता है पीने के लिए। जो अमर कथा, भगवत कथा में अमर कथा है और अमर कथा जो सुनता है तो उसे अमृत पान करने के लिए मिलता है। एक बार क्या हुआ, नारद ऋषि मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा इस मृत्युलोक में बहुत गरीब लोग हैं, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत रूपवान है, कोई बहुत कुरूप है, कोई बहुत तगड़ा है, बलवान है और कोई लाठी टेक टेक के चलता है। कोई इतना धनवान है कि उसे अपना धन का पता ही नहीं है, कोई इतना गरीब है जो रूखी रोटी भी उसको मुश्किल से मिल पाती है। किसी का बेटा खत्म हो गया वो रो रहा है, किसी घर पर बेटा पैदा हुआ है वो ढोल धमाके बजा रहा है। ये हालत देख करके नारद ऋषि ने सोचा ये संसारिक स्वप्न है, ये संसारिक स्वप्न है। और स्वप्न को देख करके यहाँ के जीव कितने दुखी सुखी हो रहे हैं, ये अज्ञानता में पड़े हुए हैं। इनको जब तक अमर कथा नहीं मिलेगी सुनने के लिए तब तक इनके जीवन का दुख दूर नहीं होगा। और ये पक्की बात है, अगर जीवन का दुख दूर करना चाहते हो, परम आनंद परम शांति प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। और अमर कथा ही राम कथा है, अमर कथा ही सत्संग है, अमर कथा ही सत्यनारायण भगवान की कथा है। सत्यनारायण भगवान की कथा वो नहीं कि 4 केले गाल लिए और लकड़हारा कन्या कलावती की कहानी सुन ली, वो सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? जो सबके अंदर रम रहा है, जो सबके अंदर रम रहा है, जो सबके अंदर बोल रहा है, जो सबके अंदर देखने वाला है। इसकी चर्चा, इसके बारे में बताओ, ये कौन है, इसकी प्रार्थना करो, इसका गुणानुवाद करो, इसका बोध करो, इसका चिंतन करो, इसका मनन करो। ये राम कथा है, ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसलिए तो नारद ऋषि ने सोचा कि यहाँ के मृत्युलोक के लोग बड़े दुखी सुखी हो रहे हैं तो इनके लिए अमर कथा सुनानी चाहिए। और अमर कथा केवल भगवान भोलेनाथ जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो क्या किया जाए?
बोले अमर कथा जब भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं तो फिर इनको अमर कथा कैसे मिले सुनने के लिए? फौरन नारद ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं और भगवान भोलेनाथ के पास आकर के भगवान भोलेनाथ से कहने के प्रभु मृत्यु लोक में जीव बहुत दुखी हैं, आप चल करके उनको अमर कथा सुना दीजिए। बोले अमर कथा मैं नहीं सुनाऊंगा उनके लिए। बोले क्यों? बोले अमर कथा के सबदकारी नहीं है, अमर कथा के कौनकारी है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अमर कथा के जिनको सत्य जिनको शुभ संगत प्रिय लगती है, जिनकी रुचि सत्संग में लगती है, जो गुरुमुख लोग हैं, जो गुरु भक्ति करना और सत्संगत उन्हीं को प्यारी लगेगी जो गुरुमुख लोग होंगे। मनमुख लोगों को सत्संग बहुत बड़ा पाप लगता है, सत्संग बहुत बड़ा पाप लगता है। कैसे? क्योंकि एक सुनारों का खानदान था, उसके सब लड़के चोरी का काम किया करते थे। तो पूरे लड़के चोरी का काम, और दादे परदादे से यही चला आया, सब चोरी का काम सिखाते थे। तो सबको सिखाया जाता बेटा जहां कहीं सत्संग होता हो, जहां कहीं कथा भागवत होती हो, वहां भूल करके मत जाना। ये पढ़ाया करते थे बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के लिए। जहां सत्संग होता हो, जहां कथा होती हो, जहां भागवत होती हो, वहां भूल करके भी मत जाना। तो एक लड़का छोटा था, वो कहने लगे बाबा अगर कहीं अचानक पहुंच जाए और सत्संग होता हो, कथा होती हो तो क्या करें? बोले अगर पता लग जाए तो कानों में उंगली डालना, कुछ शब्द अंतर न जाने पाए, और कानों में उंगली डाल करके वहां से भाग लेना। बोले ठीक है। दूसरे दिन उन लड़कों ने पास के गांव में डाका डाला, एक सेठ के यहाँ डाका डाल करके माल खजाना बांधा, जिसको जिस तरफ की राह मिली वो उस तरफ भाग खड़ा हुआ। क्या वक्तो और अपने घर पर आ गए। लेकिन वो छोटा लड़का जो था वो एक ऐसी रास्ते से गुजरा जहां एक घर में सत्संग हो रहा था, जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है, उस सामने से कोई निकल करके जाए। तो वो लड़का चोरी करके माल खजाना लेकर के ऐसी गली से निकला जहां एक घर में महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। उसने कहा आवाज कैसी आ रही? तो देखा महात्मा जी देवी सृष्टि का वर्णन कर रहे थे, कि देवी देवताओं के बारे में बता रहे थे कि देवी देवताओं के शरीर सूक्ष्म होते हैं तो उनके शरीर की छाया नहीं होती, परछाई नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ के शरीर स्थूल है तो उनकी परछाई नजर आती है, लेकिन देवी देवताओं के शरीर की परछाई नहीं होती। इतनी बात उसके कानों में पड़ गई। ये तो सत्संग हो रहा है, फौरन कान में उंगली दी और भाग खड़ा हुआ। आया वाकर कोई बात नहीं। दूसरे दिन सेठ जी को पता लगा हमारे यहाँ डाका पड़ गया है, सभी लोगों को बुलाया। बोले जो भी चोरों का पता लगाएगा उसे 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। एक व्यक्ति बहुत चालाक था, बुद्धिमान था, उसे पता था पड़ोस वाले गांव में सुनारों का खानदान जो चोरी का काम करता है वो काली मैया को पूछते हैं। सुनार लोग काली मैया को ज्यादा पूछते हैं। तो उसने क्या किया, कैसे पता लगाऊं कि उन्हीं लोगों ने डाका डाला है? तो उसने काली मैया का रूप बनाया, थोड़ा अंधेरा हो गया, तभी काली मैया का फेस बना करके सुनारों के घर में गया और एकदम डांटने लगा जाकर, खबरदार शीघ्र बताओ, बहुत दिनों से तुमने मेरा 10वां भाग नहीं निकाला है, जल्द बताओ तुमने कहां डाका डाला कल, और उस डाके का तुमने 10वां भाग मुझे क्यों नहीं दिया? जल्दी बताओ, शीघ्र पूरे घर को भस्म कर दूंगी।
जब इस प्रकार से ललकार लगाई तो सब थर 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 कांपने लगे और हाथ जोड़ के माता जी क्षमा करो, हम सब कुछ बताने जा रहे हैं, सब कुछ बताने जा रहे हैं। तब तक ये छोटा लड़का था, लाइट ट्रेन चल रही थी और लाइट ट्रेन में उस नकली देवी की परछाई दिखाई दे रही थी, परछाई दिखाई दे रही थी। तो उस लड़के का महात्मा जी तो बता रहे थे कि देवी देवताओं के शरीर सूक्ष्म होते हैं, उनकी शरीर की छाया नहीं होती है, और इसकी जो छाया दिखाई दे रही मालूम पड़ता ये नकली देवी है। उस लड़के को पता लग गया कि मालूम पड़ता है नकली देवी है। उसने इतना मोटा डंडा उठाया और जैसे डंडा उठाया और नकली देवी के मारे 2-3 खींच के तो नकली देवी भाग गई, जबकि सब भेद खोलने वाले थे। लेकिन जब डंडा लगाए तो नकली देवी भाग गई। अब वो बुजुर्ग लोग कहने लगे बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हें ये कैसे पता लगा कि ये नकली देवी है? अरे बोले पिताजी, बोले हाँ, बोले जब मैं चोरी करके आ रहा था तो एक घर में महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे और वो ये बता रहे थे देवी देवताओं के शरीर सूक्ष्म होते हैं, उनकी शरीर की परछाई नहीं होती है और इसकी छाया दिखाई दे रही थी, तभी मैं समझ गया नकली देवी है। बोले ओ हो, एक शब्द तुमने सुना सत्संग का, हम सबकी जाने बच गई। और पूरा सत्संग सुनोगे तो क्या होगा? इसलिए कल से चोरी करना बंद और सब लोग सत्संग में जाया करेंगे। वो सभी खानदान सत्संग में जाना शुरू कर दिया। भक्तों आज उनका वेदों में नाम आ गया, आज उन्हीं का नाम यह कथा में भी सुनाया जा रहा है। तो सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। बताया भी बाबा ने क्या कि सठ सुधुर सत्संगत विद्वान बन जाता है। और प्रमाण है कालिदास गन्या चराने वाले थे, अंगूठा टेक थे और सत्संग से विद्वान बन गए। वाल्मीकि डाकू थे, सत्संग से इतने बड़े विद्वान बने कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। ये सत्संग की महिमा है। जैसे संगत ते गुण उपजे, संगत ते गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। बांस की फंच मिश्री की संगत करती है तो मिश्री के भाव में बिकती है। इसीलिए हम आप भी अगर चोरी करने वालों की संगत करेंगे तो चोर बन जाएंगे, जुआरियों की संगत करेंगे तो जुआरी बन जाएंगे, अगर संत महापुरुषों की संगत करेंगे तो परमात्मा के दीवाने मस्ताने बन जाएंगे। तो इसलिए नारद ऋषि ने सोचा प्रभु अगर आप मृत्यु लोक में चल करके उनको अमर कथा सुनाएंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। चलो भगवान भोलेनाथ कहते नहीं मैं उनको अमर कथा नहीं सुनाऊंगा। बोले क्यों? बोले अमर कथा पता है क्या है? अमर कथा सच्चिदानंद भगवान जो सबके आधार है, जो सबके साक्षी है, उनकी कथा है, ये पावन है और उनकी कथा में सबको कैसे सुना दूंगा? कोई उसकी कदर ही नहीं करेगा। वो तो अनमोल रतन है, वो तो अनमोल अमृत है, अमृत का भी अमृत है। वो कथा में कैसे सबको सुनाऊंगा? मैं नहीं सुनाऊंगा। कोई अधिकारी नहीं मृत्यु लोक में सुनाने को तैयार नहीं हुई। तो नारद जी गौरा मैया के पास आए और गौरा मैया से कहा गौरा मैया, बोले हाँ, बोले एक बात बताओ भगवान भोलेनाथ तुमसे कितना प्यार करते? बोले बहुत प्यार करते। तो ये बताइए जब भगवान भोलेनाथ बहुत प्यार करते हैं तो तुमसे भेद काहे छुपाए कर रखा? बोले काहे का? बोले उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है ना, वो मुंडों की माला किसकी है? बताया कभी? बोले तो कभी नहीं बताया। बोले तो बहुत बड़ा भेद समझते हैं, पूछो ना उनसे। अब तो गौरा मैया बिछड़ गई बात। भगवान भोलेनाथ के पास गई, स्वामी, बोले हाँ। बोले बताओ तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है किसकी है? भगवान भोलेनाथ चौंके, जरूर नारद ने इनको उकसाया है। बोले गौरा क्या बात है? बोले नहीं बताओ ये माला किसकी है, मुंड किसके हैं, किससे प्रेम करते हो इतना? भगवान भोलेनाथ कहने लगे सब तुम्हारी मुंड है। तुम जब जब मरी
तो हमने तुम्हारा सर काट करके माला बना करके पहन लिया। अच्छा, हम मरे तुम नहीं मरे? बोले हम तो अमर कथा जानते हैं, तो हम तो मर ही नहीं सकते, हम तो अमर कथा जानते हैं, हम मर नहीं सकते। बोले अच्छा, तुम नहीं मर सकते तो तुमने अमर कथा हमें क्यों नहीं सुनाई? हमें भी सुनाओ। भगवान भोलेनाथ से जिद करने लगी गौरा। बोले ठीक है चलो। पहाड़ों की कंदराओं में लेकर के पहुंचे भगवान भोलेनाथ, और पहाड़ों की गुफाओं में जब प्रवेश करने लगे तो नादिया को छोड़ दिया, चंदा को उतार के रख दिया, गंगा को वहीं छोड़ दिया, जितने गण थे सबको वहीं छोड़ दिया, सर्व बिच्छू बरनी ततैया सबको छोड़ दिया, और अपने आप गौरा जी को लेकर के पहाड़ों की गुफाओं में चले गए। और पहाड़ों की गुफाओं में जब गए तो अंदर जाकर के उन्होंने सोचा कोई पशु पक्षी वो भी भाग जाए, तो जोर से ताली बजाई, सब भाग गए। जब सब भाग गए, एक मैना थी गर्भवती, वो जैसी भागी तो उसका अंडा वहीं पर गिर गया, अंडा चटक गया, और तो मैना तो भाग गई। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हैं। अरे महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को पुराने तुम्हारे
भगवान की जय, देवताओं की जय, सप्त समाज की जय। और इस प्रकार से भक्तों, और ये राजू भारती की मम्मी, राजू भारती की मम्मी 21 मुद्रा राम कथा में अर्पित करती है। भगवान ज्यादा को साथ रहे, प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की जय और सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने जब गौरा कोमल कथा सुनाई और सुखदेव जी ने सुनी, तो उस मैना की बच्ची ने सुनी, तो वो सुखदेव अमर हो गए, आज भी अमर है। और उन्होंने वही अमर कथा जब परीक्षित को सुनाई, उन्होंने वही कथा जब परीक्षित महाराज को सुनाई, तो परीक्षित महाराज भी अमर लोक को चले गए। और वही कथा सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान भक्ति वैराग को सुनाई। सनकादिक ऋषियों ने जब ज्ञान भक्ति वैराग को सुनाई, तो वो भी जवान हो गए। और वही कथा गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई, जो प्रेत बन गया उनका भाई, उसको भी मुक्ति मिली। मुक्ति का मतलब होता है आजादी। और ये अजयपाल की धर्मपत्नी, अजयपाल की धर्मपत्नी कितने चाहे पता नहीं, 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान विशाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की जय और सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते नदी नौका में पानी बढ़े, नौका में पानी बढ़े, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथों से उलझे यही सज्जन के काम। अगर नहीं, नौका में अगर पानी भरता रहा तो नहीं साफ किया तो नौका डूब जाएगी। और घर में अगर ज्यादा धन आ गया तो कोई ना कोई बेसम लग जाएगा, कोई ना कोई लड़का खराब हो जाएगा, गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई आदत खराब हो जाएगी। इसलिए दान धन दो रास्ते दिखाता है, या तो प्रभु से मिला देगा या तुम्हें नरकादी में पहुंचा देगा। इसलिए अपनी कमाई का 10वां भाग प्रभु भक्ति में जरूर अर्पण करते रहे, ताकि हमारा नाता प्रभु से बनता रहे। तन मन धन, ये 3 चीजें ही प्रभु से मिलाती हैं। और ये 3 चीजें अगर संसार में लग गई तो आपको नरकादी में पहुंचा देगी।
इसलिए भाव भक्ति को बनाते हुए प्रभु की कथा को श्रवण करते रहे भक्तों। आज क्या बोल रहे थे? ये जो अमर कथा है, ये अमर कथा गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई थी और यही अमर कथा रामचरित्र के माध्यम से हम आप लोग अपने घर में सुनेंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे, हमारे पितर लोग सुनेंगे, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। जब प्रेत धुंधकारी को मिल गई तो हमारे घर में जो पितर है उठे हुए बात है और एक प्रमाण भी सिद्ध हो चुका है। आज कितनी कथाएं हो चुकी, जिन जिन घरों में कथाएं हुई हैं उनके घर पर जाकर के लोग कितने संतुष्ट हैं, कितनी शांति, कितना आनंद है, क्योंकि उनके घर पर अब बिगड़े हुए काम करने शुरू हो गए। बिगड़े हुए काम करना शुरू हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमारे घर की ग्रह की अरिष्टता वो दूर हो जाती है और पितर जिस घर में खुश हो जाते हैं उस घर में तरक्की होना शुरू हो जाती है। इसलिए घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो वो भी दूर भाग जाती है। इसलिए घर में वेद पाठन, गुरु का आना और अलकनाथ भगवान का दरबार लग जाना ये बहुत बड़ी बात है। सुबह की पावन बेला में महामृत्युंजय का जाप करेंगे सभी लोग, साधना शिविर पर बैठेंगे और शाम को ही कथा होगी। दिन में अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है, कोई शंका है, साधन भजन सुमरन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उन शंकाओं का अपना निवारण करेंगे और सुबह को एक माला महामृत्युंजय का जाप करेंगे। वो जल सभी लोग पिएंगे, पूरे घर में छिड़केंगे, जिससे कि हमारे शरीर के रोग दोष दूर हो जाएं। क्योंकि इस संसार में प्रथम सुख है काया का, निरोगी काया। अगर निरोगी काया है तो सबसे बड़ा सुख है। धन में माल खजाना है, सब कुछ है और काया में रोग लगा हुआ है, तमाम धन है और डायबिटीज की बीमारी है, फल फूल सब कुछ रख के, मेवा मिष्ठान सब कुछ रख के ये खा नहीं सकते। इसलिए सभी लोगों से कहना है कि ये 7 दिन का मौका मिला है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये मानव जीवन पता नहीं कब क्या हो जाए। और ये 21 मुद्रा देवी राम विलास की धर्म पत्नी देवी 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान प्रसाद करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। और ये भारी भटका मरदास श्रद्धा सुमन अजय पाल कुशवाहा ठेकेदार 101 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान दया दृष्टि प्रसाद करे, प्रसाद करे, निहाल करे, वाला वाला मंत्र करे। प्रेम सुनिए रघुनाथ भगवान की जय हो। आइए कहना है एक आध्यात्मिक भजन और फिर आज प्रथम दिन है और सभी लोग प्रथम दिन की पावन बेला का सत्संग सुनकर और कल से विशेष तैयारियों के साथ सुबह महामृत्युंजय की साधना में सभी लोग सम्मिलित होंगे। आइए चलते हैं एक सुंदर सा भजन। हमारे अंदर ये प्रभु का मंदिर है, इसके अंदर से परमात्मा बोलता है। जो मंदिर हमने आपने बनाए हैं वो हमारी भाव भक्ति के मंदिर हैं। उसमें विराजमान जो मूर्तियां हैं वो हमारी आपकी ही बनाई हुई हैं और हमारा भाव एक भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में जब प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं तो कैसा मन हो जाता है, हमारा कितनी अजीब सी शांति मिलती है। तो ये तो भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसके अंदर परमात्मा बोलता है। लेकिन इस मंदिर में बहुत गंदगी भर गई है, इसलिए कहना है अरे मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान।
कस्तूरी व्रज की नाभि में, और मूरख ढूंढे वन झाड़ी में। कस्तूरी तो व्रज की नाभि में होती है, लेकिन उसे लगता है खुशबू